मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के वोटों की गिनती में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के मुकाबले भाजपा आगे चल रही है। इस तरह एग्जिट पोल्स को भी भाजपा की सफलता ने गलत साबित किया है। किसी भी एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वो यहाँ बहुमत के आंकड़े के करीब नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ जहां नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी में, यहां देखिए बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है यहां पर। और छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल दिखाया गया था, एग्जिट पोल में ये कहीं भी बहुमत के आसपास भी बीजेपी को नहीं दिखाया गया था, लेकिन ये गलत साबित होता हुआ एग्जिट पोल। और देखिए बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचती हुई बीजेपी। चलिए हम अपनी सहयोगी भावना का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, तस्वीर साफ होती हुई लगातार, और देखिए अब तो छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े लगभग साफ हो रहे हैं। ये एग्जिट पोल बिल्कुल धराशायी नजर आया। छत्तीसगढ़ स्पेशली बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को कहीं भी इसके आसपास भी नहीं दिखाया गया था, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाने के करीब, या कहें कि बहुमत के करीब पहुंच रही है। बिल्कुल वो एक कहावत है ना, किसको मिलेगी सत्ता किसका कटेगा पत्ता, ये तो जनता के ऊपर निर्भर होता है। और यही कहीं ना कहीं यथार्थ साबित होते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ एग्जिट पोल है जिसके नतीजे सभी लोगों ने देखे, लेकिन आज क्योंकि परिणाम का दिन है, आज जो है वो मेन रिजल्ट का दिन है। और ऐसे ही माहौल को भांपने के लिए हम कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि न्यूज 11 भारत लगातार कवरेज कर रहा है, इसलिए मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को कि एक बार ये माहौल दिखाऊं कि जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, और ये है भाजपा कार्यालय जहां पर इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। और मेरे साथ प्रवक्ता है भाजपा की, काफी सीनियर प्रवक्ता है नेहा जोशी जी, जो कि जुड़ी हुई है। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ जुड़ती हूँ और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत के दर्शक भी आप देख रहे हैं, सुबह से छत्तीसगढ़ को लेकर जो माहौल बना हुआ था वो इतना चेंज आखिर कैसे हो गया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी कि एग्जिट पोल जो होते हैं वो कभी एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते। तो राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे होते हैं, जो पोलस्टर हम कहते हैं, उनके पास एक अपना तंत्र होता है, एक रणनीति होती है किस तरीके से वो सर्वे करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो तंत्र है, आप देखिए इन सारे प्रदेशों में पन्ना प्रमुख तक की एक संरचना हम बना चुके हैं। आपने देखा होगा, बड़ा अभियान हम लोग चलाते हैं और बूथ स्तर की रणनीति बनाते हैं। तो वो जो रणनीति होती है और वहां से जो आकलन हमें आता है, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। और इसीलिए हमें पता था कि छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे, इसके बावजूद कि सारे एग्जिट पोल किसी और तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन इस चुनाव ने ये दिखा दिया है कि मोदी जी करते हैं विकास की बात, मोदी जी करते हैं एक विजन भारत के लिए, कैसे उसको विश्वगुरु बनाना है, आने वाले 50 साल का भारत कैसा होगा। और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं देश को जाति में बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा गया था कि बड़ा असर होगा, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफरत की दुकानें बंद करने निकले। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, कि जो आखिरी मूवमेंट पर पासा पलटते नजर आ रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ ही क्यों, अगर आप देखिए किसी भी और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि जो इंडी अलायंस है इनका, आपस में किस तरीके से इनकी सरफुटवल रही है। 24 में कहते हैं हम लोग साथ में मोदी जी का सामना करेंगे। इन सभी प्रदेशों में इनके अलायंस पार्टनर्स एक दूसरे से लड़े हैं, और जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग अपने ही साथियों के लिए किया है, तो ये दिखाता है कि देखिए, सत्ता के लिए आप किसी तरीके जोड़ तोड़ के एक साथ में एक मंच पे ला सकते हैं एक दिन के लिए, जो इनकी बड़ी बड़ी आयोजन। अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं। आप मुस्कुरा रही हैं, आपके भी मतलब जो जहन में बात आ रही है वो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन 102 सीटों से आगे चल रही है भाजपा। देखिए, थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को आप ठग सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए बहुत सारे लोगों को आप नहीं ठग सकते। गहलोत जी राजस्थान में उन्होंने बरसात कर दी थी फ्रीबीज की, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है सुशासन की, उनकी जो गारंटी है महिला सुरक्षा की, उनकी जो गारंटी है एक ओवरऑल युवाओं के, ये एक विजन जो उनका है, भावना, उसको ये जो मेरा सवाल जरूर लीजिए इनसे कि तेलंगाना में जादू क्यों नहीं चला? तेलंगाना में महिला से बात करती थी, उनका यही कहना होता था कि ये फोन जो हमें फ्री दिए जा रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे जब हम सुरक्षित नहीं है। तो बिल्कुल मैं अभी, क्योंकि नेहा जोशी जी साथ में हैं और लगातार हमसे बात कर रही है, मैं ये आपका जो सवाल है वो इनके ऊपर टॉस करती हूँ, और हमारी एंकर हैं, उनका ये सवाल है आपसे कि तेलंगाना में आखिर जादू क्यों नहीं चल पाया? नहीं, देखिए, जादू तो बिल्कुल तेलंगाना में भी चला है। पिछली बार से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। वोट शेयर भी हमारा करीब 16% था लोकसभा चुनाव में, जो आखिरी चुनाव वहां पर हुए, और इस बार भी हम उससे ज्यादा अपना वोट शेयर लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता कि हमने सोचा कि वहां हम चुनाव हारने वाले हैं इसलिए हमने शिद्दत से चुनाव नहीं लड़ा। लास्ट दिन तक भी हमारे सभी बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने भी वहां पर बहुत सारी रैलियां करी, प्रचार किया।
पूरी ईमानदारी के साथ हमने चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, देखिए आज अगर हमारी इन 3 प्रदेशों में सरकार बन रही है ना, तो वो हमारे काडर के कारण बन रही है। कॉन्फिडेंस 12 बजे तक, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस। और तेलंगाना में भी हमारे काडर को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने उतनी ही ईमानदारी, उतनी ताकत के साथ वो चुनाव लड़ा है और नतीजे पिछली बार से अच्छे ही होंगे, अपनी टैली बेटर करेंगे, इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। 11:30 भी हुए नहीं है। नेहा जोशी है, प्रवक्ता है, एक आकलन रखती है, भावना, राजनीति की और समझ रखती ये है, और इनका कॉन्फिडेंस कहना दिख है रहा कि है, आश्वासन बीजेपी नहीं, में श्योरिटी से कॉन्फिडेंस कह दिख सकते रहा है। हैं। और जाहिर तौर पर ये कहा जा रहा था कि ये जो 4-5 राज्यों के, हालांकि मिजोरम का कल आने वाला है रिजल्ट, लेकिन ये जो 4 राज्यों के परिणाम आ जा रहे हैं, वो मैंने कहा शुरू में भी, और देखिए ये जो राजनीतिक पंडित है वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सेमीफाइनल जैसा है। अगले साल चुनाव होने हैं, 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी की थी, और ये जीत और हार किसी को मोटिवेट करेगी तो किसी के थिंक टैंक को ये जरूर सीख देगी कि 2024 के लिए प्लानिंग थोड़ी चेंज करनी होगी, स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका भावना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम और 3 राज्यों में बहुमत के करीब नजर आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में कांटे का टक्कर, कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर, लेकिन अब बहुमत के पास नजर आ रही है बीजेपी। हालांकि तेलंगाना में पार्टी ने पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन काफी पीछे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।